कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महात्मा सूर द्वारा रचित सूरदास के पद के अंतर्गत भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं। भ्रमर गीत पद संख्या 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज भ्रमर गीत पद संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। भ्रमर गीत क्या है पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो भ्रमर गीत वस्तुतः एक विरह काव्य है। विरह काव्य यानी वेदना का काव्य है। गोपिकाओं के मन में वेदना है क्योंकि श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले गए हैं। अक्रूर जी उन्हें मथुरा लेकर के चले गए हैं और कृष्ण जी उनसे वादा किए थे कि वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। लेकिन द्वारिका जाने के मथुरा जाने के पश्चात राजकाज में जो है ये लग जाने के कारण वे वापस नहीं आ पाते हैं। गोपिकाएं बहुत ही दुखी हैं और उसी समय निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर के उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं और उनके सखा हैं और वे गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आते हैं। उसी सारे प्रसंगों को जो है भ्रमर गीत के नाम से हम लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में सविस्तार ये वर्णन हो चुका है। अब आइए पद संख्या 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं विरहाकुल हैं, वे दुखी हैं क्योंकि भ्रमर गीत एक विरह काव्य है। तो जो विरही होता है, दुखी होता है, संतप्त होता है, उसे हर चीज़ें जो है दुखी नज़र आती हैं या वो चाहता है कि परिवेश भी उसी के अनुरूप हो। यानी दुखी व्यक्ति को राग रंग अन्य चीज़ें जो है पसंद नहीं होती हैं। तो गोपिका जो है वह मधुबन को देख करके दुखी होती हैं क्योंकि वही मधुबन था जहाँ कृष्ण जी गौवे चराते थे। वहाँ पर हास परिहास अपने ग्वाल बालकों के साथ करते थे, रास रचाते थे। और आज वो मधुबन हरा भरा है, पुष्प से लदा हुआ है और मधुबन को देख करके गोपिकाएं मधुबन को उलाहना देती हैं। आइए आप भी देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मोहन वेणु बजावत तुम तर शाखा टेक खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान करे। वह चितवन तू मन न धरत है फिर भी प्रभु धरे, सूरदास प्रभु विरह दवानल नक्सिख लौन जरी। तो आइए शब्दार्थ पर गौर करते हैं। मधुबन यानी वह वन जिसमें कृष्ण जी गाय चराते थे। मधुबन तुम कत माने क्यों, रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े माने खड़ा होना, क्यों न जरे माने जलना। मोहन वेणु माने बंसी, मोहन वेणु बजावत तुम तर माने नीचे, शाखा माने डाली, टेक माने सहारा, खरे मतलब खड़ा होना, मोहे मोहित होना, थावर माने स्थावर जैसे पेड़ पौधे आदि जो स्थिर रहते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावर अरु और जड़ निर्जीव, जो निर्जीव हैं वो जड़ है। जंगम माने चलने फिरने वाले, जैसे मनुष्य पशु पक्षी ये जंगम है। मुनिजन ध्यान टरे, वह चितवन माने दृष्टि निगाह, वह
चितवंतु मन धरत है फिर पुहुप धरे। पुहुप माने पुष्प, धरे माने धारण करना। सूरदास प्रभु विरह दवानल, दवानल यानी जंगल की आग। नक्सिक लौ नजरे, नक्सिक माने पैर के नाखून से लेकर के सिख तक, शिखा तक, चोटी तक। लौ नजरे, जरे माने जलना। आइए अर्थ पर चलते हैं हम लोग। तो मधुबन तुम कत रहत हरे, हरे भरे मधुबन को देखकर गोपिकाएं कहती हैं कि अय मधुबन, तुम भला क्यों इतने हरे भरे हो। मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम इतने हरे भरे क्यों हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के विरह के वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते। है मधुबन, तुम कृष्ण के वियोग की पीड़ा में खड़े खड़े भस्म क्यों नहीं हो जाते, और तुम हरे भरे क्यों हो। मोहन वेणु बजावत तुमतर, कृष्ण जी तुम्हारे ही नीचे खड़े होकर के बंसी बजाते थे। तुम्हारे ही ये वृक्ष की डालियों का सहारा लेकर के वे खड़े रहते थे, और तुम्हारे नीचे वे बंसी की मधुर तान छेड़ते थे। जब कृष्ण जी मधुर बंसी की तान छेड़ते थे तो उसका प्रभाव, उसका असर बहुत दूर तक होता था। उनके बंसी की मधुर मुस्कान सुन करके सभी मोहित हो जाते थे। मोहे थावर, जो स्थावर थे यानी पेड़ पौधे वनस्पतियां, सभी लोग मोहित हो जाते थे। और जड़ जो निर्जीव थे वे लोग भी कृष्ण की मधुर तान में विभोर हो जाते थे। जंगम, जो चलने फिरने वाले प्राणी थे, मनुष्य पशु पक्षी, वे लोग भी कृष्ण की मधुर तान में भाव विभोर हो जाते थे। यहाँ तक कि जंगलों में तपस्या रत मुनि जन का भी ध्यान भंग हो जाता था। उनकी भी तपस्या जो है भंग हो जाती थी। वह चितवंतु मन धरत है। गोपिकाएं मधुबन को लाना देते हुए कहती हैं कि भगवान कृष्ण की वह छवि, वह दृष्टि तुम अपने मन में धारण नहीं करते हो। एक बार भी कृष्ण की वह मनमोहन छवि, उनकी दृष्टि का तुम्हें स्मरण नहीं होता है। फिर पुहुप धरे, और तुम बार बार पुष्पों को धारण करते हो। लगता है तुम्हें नामात्र का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। सूरदास प्रभु विरह दवानल, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि विरह दवानल यानी कृष्ण के वियोग के विरह रूपी दवानल, दवानल जंगल की आग को कहते हैं। जैसे समुद्र की आग बड़वाग्नि होती है और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, वैसे ही जंगल की आग को दवानल कहते हैं। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि ऐ मधुबन, तुम कृष्ण के विरह में, विरह रूपी दावानल में तुम भस्म क्यों नहीं होते। तुम नक्सिक तक यानी सिर से लेकर पैर तक तुम उसमें भस्म भला क्यों नहीं हो जाते, और इस तरह से तुम हरे भरे क्यों हो। तो मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। मोहन वेणु बजावत तुम तर शाखा टेक करे, मोहि थावर अर्जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवंतु मन धरत हैं फिर पुहुप धरे, सूरदास को विरह दवानल नक्सिक लौना जरे। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे मधुबन, तुम इतने हरे भरे कैसे हो। क्या श्याम के विरह वियोग में तुमको खड़े खड़े जल नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे ही नीचे, तुम्हारे ही पेड़ों की शाखाओं को टेक करके मोहन जो है बंसी बजाते थे, और उस बंसी से जो स्थावर थे, जड़ थे, जंगम थे, मुनिजन, सबका ध्यान हट जाता था। सब उनकी बंसी में सबका ध्यान लीन हो जाता था।
क्या वह कृष्ण की श्याम सलोनी चितवन को तुम जो है जरा भी याद नहीं कर रहे हो? और फिर तुम पुष्पों को धारण करके तुम हरे भरे क्यों हो? सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपिकाएं उलाहना देती हुई कहती हैं कि अय मधुबन, तुम्हें तो कृष्ण के ये विरह रूपी दवानल में नख से सिख तक यानी पैर से लेकर चोटी तक तुम्हें भस्म यानी संपूर्ण रूप से तुम्हें भस्म होना चाहिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।